प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.4, जिसके 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। देखते हैं छठा सवाल। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या दिया गया है? दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। बना लेते हैं दो समरूप त्रिभुज। एक मान लो ये त्रिभुज हो गया ABC। एक इसी प्रकार का त्रिभुज इसके समरूप है, हो गया मान लो DEF। माध्यिका क्या होता है? एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। लो ये मध्य बिंदु पे यहाँ मिल गई या KN, तो ये माध्यिका हो गई। अब उसने बताया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लें तो AM/DN का वर्ग होना चाहिए। तो दिया है, लिखना सीख गए हैं आप। सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AM/DN का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अच्छा, हल कैसे करेंगे, यानी कि उपपत्ति कैसे लिखेंगे इसकी? त्रिभुज ABC दिया है समरूप त्रिभुज DEF। ये तो हमको दिया है, उसने कह दिया दो समरूप त्रिभुजों। तो अगर ये समरूप हैं तो इनके संगत कोण, मतलब A कोण D के बराबर हुआ, कोण B कोण E के बराबर हुआ, और कोण C कोण F के बराबर हुआ। ठीक है, तीनों कोण बराबर हो गए। संगत भुजाएं AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/FD। संगत भुजाएं समानुपाती हुई। इस बात से केवल ये कंक्लूजन निकल के आया। अच्छा, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब यहाँ से हम उठाते हैं, हमने ले लिया कि AB/DE बराबर है BC/EF। ये तो हमको दिया ही है। अब BC क्या है? ये भुजा। और M क्या है? BC का मध्य बिंदु है। तो अगर हम BM के पदों में इसको लिखना चाहें तो 2BM लिख सकते हैं इसको, BC को, क्योंकि जब M मध्य बिंदु है तो BM का दूना हुआ जाके BC। इसी प्रकार NEF का मध्य बिंदु हुआ तो ये 2EN के बराबर हो गई। ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये इससे निकल के आ गया कि AB/DE बराबर है BM/EN। ये हो ही गया है। AB/DE बराबर BM/EN हमने सिद्ध कर दिया। AB और BM/EN ये हो गया। अब कोण B, ये इनके बीच का कोण, ये कोण E, ये तो दोनों बराबर ही है, पहले से ये भी दिया है। तो केवल अगर हम त्रिभुज ABM की बात करें, त्रिभुज DEN कैसे होगा? समरूप होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच के कोण आपस में बराबर हैं। तब ये जब दोनों समानुपाती हो गए तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये प्रूव्ड हो गया। पहले तो हमने क्या किया,
ये समरूप दिया गया था, इसको समरूप सिद्ध कर दिया, इसके समरूप कर दिया। संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। बस सिद्ध हो गया। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 7वां सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग है, वर्ग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोई वर्ग हो गया, मान लो ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका ए सी मिला दो, बी डी मिला दो, ये विकर्ण होते हैं। तो ए बी भुजा, बी सी, ये सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि वर्ग है। तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ये वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब उसने कहा इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए। इस पर मान लो ए एम बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया और उसी के एक विकर्ण पर, एक विकर्ण ए सी हमने ले लिया, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दें। ये मान लो ए एन है का आधा होता है समबाहु त्रिभुज जो इस भुजा पर बनेगा, समबाहु त्रिभुज और इस विकर्ण पर बनेगा। तो ये भुजा पर बना जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, ये सिद्ध करना है। दिखाना क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को देखें। चूँकि त्रिभुज ए एम बी भुजा ए बी पर बना है, भुजा ए बी पर बना तथा त्रिभुज ए एन सी विकर्ण ए सी पर बना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे उनकी भुजा कोई भी हो। ये चैप्टर के शुरू में ही बताया गया था आपको कि सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी आयत, ये कैसे होते हैं, समरूप आकृतियां हैं ये, तो समरूप होते हैं। समरूप हो गए तो अब ए बी और ए सी में संबंध क्या होता है, ए बी और ए सी में क्या संबंध है। ये विकर्ण ए सी है तो आपको पता है कि भुजा में √2 का गुणा कर दो तो विकर्ण प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम इससे आपसे पूछें कि ए सी अपान ए बी क्या हो जाएगा, ए सी अपनी जगह पे रहा, इसके नीचे ए बी लाए तो इसका गुणा वाला जो अंक होगा वो वहाँ जाएगा। गुणा क्या है, कुछ नहीं, तो एक, यहाँ गुणा कोई संख्या नहीं होती, वहाँ एक होती है। तो ये हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए सी बराबर कितना है तो वो तो √2 ए बी के बराबर है ही, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। अब हम लिखेंगे जब समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए एन सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जब समरूप त्रिभुज हैं ये दोनों तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। तो ऊपर वाले की भुजा हम ए बी ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज तीनों बराबर ही होंगी, और इसकी हम ए सी ले लेते हैं तो ए बी लिख देंगे। अब ए सी तो हमें मालूम है √2 ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे और संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ ए बी कैंसिल, बचा क्या, 1/√2 का होल स्क्वायर बचा। तो त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए एन सी का क्षेत्रफल बराबर 1 का वर्ग हुआ 1 और 2 √2 का वर्ग हो गया 2। तो त्रिभुज ए एम बी
AMB का क्षेत्रफल अगर निकालें तो इधर 1/2 से गुणा हो जाएगा। त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल। अब AMB क्या था, भुजा पे बना हुआ, और ANC क्या था, विकर्ण पे बना हुआ। यही हमको सिद्ध करना था कि जो भुजा पर बनता है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है। प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।